मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोग ने चैप्टर 15 यानी द स्टोरी ऑफ क्लॉक मेकिंग चैप्टर का हम लोग ने एक्सप्लेनेशन देखा था। हम लोग ने चैप्टर को रीड किया था, डिस्कस किया था। इस क्लास में हम लोग इसका प्रैक्टिस टाइम करेंगे, यानी जो भी आपके एक्सरसाइज के वर्ड है वो हो गए यहाँ पे। फर्स्ट है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट, आप लोग बुक खोल लीजिए, बुक में क्वेश्चंस आपके मेंशन है, उसको देखिए और आंसर यहाँ से मिला लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वी गेट वूल फ्रॉम, हमें ऊन किससे मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो वी गेट वूल फ्रॉम शीप, क्या होगा? ऑप्शन सी, शीप, यानी भेड़ से हमें ऊन मिलता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका वी गेट कॉटन फ्रॉम, हमें कॉटन यानी रुई कहाँ से मिलती है? तो कॉटन प्लांट, यानी ऑप्शन ए कॉटन प्लांट से मिलता है, रुई हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। थर्ड क्वेश्चन है सिल्क थ्रेड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सिल्क थ्रेड यानी रेशम के जो धागे हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? तो वो हमें कोकून से मिलते हैं, ऑप्शन ए कोकून। मैं फिर रिपीट कर दे रही हूँ, टेक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, सेकंड ऑप्शन ए कॉटन प्लांट, थर्ड ऑप्शन ए कोकून। नेक्स्ट है आंसर इन वन वर्ड, यानी एक वर्ड में आपको आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट ग्रोज इन कॉटन बॉल, कॉटन बॉल में क्या उगता है? तो आंसर होगा इसका कॉटन, कॉटन बॉल में कॉटन उगता है। सेकंड क्वेश्चन है नेम ए मशीन ऑन विच थ्रेड्स आर वोवन इनटू क्लॉथ, एक ऐसी मशीन का नाम बताइए जिसमें कपड़ों को क्या किया जाता है? बुना जाता है, धागों को क्या किया जाता है? बुन के कपड़े बनाए जाते हैं। तो उस मशीन का क्या नाम होता है? उस मशीन का नाम है लूम। थर्ड वन इज विच एनिमल गिव्स आउट लॉन्ग थ्रेड्स टू मेक सिल्क थ्रेड, यानी कौन सा जानवर ऐसा है जो हमें लंबे धागे देता है सिल्क के धागों में बदलने के लिए, बनाने के लिए? तो वो होता है सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म से हमें सिल्क के धागे मिलते हैं। तो बी का फर्स्ट नंबर आंसर होगा कॉटन, सेकंड होगा लूम, थर्ड होगा सिल्कवॉर्म। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स है वी यूज डैश फाइबर टू मेक अ स्वेटर, स्वेटर बनाने के लिए हम किस तरह के फाइबर का इस्तेमाल करते हैं? तो हम वूल फाइबर यानी ऊन का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड वन इज कॉटन इज टेकन आउट फ्रॉम द कॉटन डैश, कॉटन हमें किससे मिलता है? तो कॉटन हमें कॉटन बॉल से मिलता है, तो सेकंड का आंसर होगा बॉल। थर्ड इज द सिल्कवॉर्म फीड्स ऑन डैश लीफ, सिल्कवॉर्म जो है किन पत्तों पे क्या होता है, किन पत्तों का अपना भोजन बनाता है? तो वो मलबरी पेड़ के पत्तों का अपना भोजन बनाता है, यानी मलबरी लीव्स का उसका भोजन होता है। तो थर्ड का आंसर होगा मलबरी। फोर्थ है नायलॉन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश फाइबर, नायलॉन किस फाइबर का एग्जांपल है? जैसा कि आपको बताया गया था, दो तरह के फाइबर होते हैं, सिंथेटिक और मैग्नेट फाइबर। तो नायलॉन हमारा मैग्नेट फाइबर का एग्जांपल है, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा मैग्नेट। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट का होगा वूल, सेकंड का बॉल, थर्ड का मलबरी और फोर्थ का मैग्नेट। नेक्स्ट है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चन आंसर को ये सारी चीजें आप नोट डाउन करते जाएंगे बुक में, क्वेश्चन आंसर को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉटन, कॉटन क्या होता है, रुई क्या होता है? A cotton is a soft fluffy substance got from the cotton plant, कॉटन क्या होता है? एक मुलायम सब्सटेंस होता है जो हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। अब डिस्कस करते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा मेंशन द स्टेप्स फॉर मेकिंग वुलन क्लॉथ, वुलन क्लॉथ बनाने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं, हम लोग इसको जानेंगे। द स्टेप्स फॉर मेकिंग वुलन क्लॉथ्स आर, यानी ऊनी कपड़े बनाने की क्या प्रोसेस है, हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहला द वूल इज रिमूव विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, वूल को क्या किया जाता है, यानी ऊन को रिमूव किया जाता है, निकाला जाता है मशीन्स के द्वारा। उसके बाद देन इट इज क्लीन एंड वॉश, और फिर उसको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, धोया जाता है। नेक्स्ट इट इज स्पन इनटू वूलन थ्रेड्स, और फिर उस ऊन को वूलन थ्रेड्स यानी ऊनी धागों में बदला जाता है। These woolen threads are used to make woolen cloths, और उन्हीं धागों का इस्तेमाल किया जाता है ऊनी कपड़े बनाने के लिए। तो क्या स्टेप है हम लोग का वूलन क्लॉथ बनाने का? सबसे पहला वूल को निकाला जाता है मशीन के द्वारा, उसको फिर साफ किया जाता है, धोया जाता है,
फिर उससे धागे बनते हैं, ऊनी धागे, और फिर उसी ऊनी धागों की मदद से हम लोग क्या करते हैं, ऊनी कपड़े बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन नेचुरल एंड मैनमेड फाइबर्स, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। नेचुरल फाइबर यानी प्रकृति से मिलने वाली फाइबर्स, और जो हम इंसान फाइबर बनाते हैं, इन दोनों को डिफाइन करना है, इसका एग्जांपल लिखना है। सबसे पहला, द फाइबर्स वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। एग्जांपल, कॉटन, वूल एंड सिल्क। जो फाइबर्स हमें प्रकृति के द्वारा मिलते हैं उसे हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल हो गए कॉटन, वूल और सिल्क। फिर है, द फाइबर्स वी मेक इन आवर फैक्ट्रीज आर कॉल्ड मैनमेड फाइबर्स। एग्जांपल, नायलॉन, रेयन एंड ट्राइलिन। यानी जो भी फाइबर्स हमारे फैक्ट्रीज में बनते हैं उसे हम मैनमेड फाइबर कहते हैं, और उसके एग्जांपल है नायलॉन, रेयन और ट्राइलिन। दैट्स इट। इसको आप याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में, और जब क्लासेस ऑन होंगी तो इसको सुना जाएगा और चेक होगा ये। दैट्स ऑल।